नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, विषय गणित और क्लास 8 और अभ्यास 8C। चलिए दोस्तों, इसमें भी बात करेंगे अभ्यास 8C के बारे में। उसमें मैंने आपके कुछ क्वेश्चन करा दिए थे और इसमें बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जो छूटे हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपके क्वेश्चन छूटे हुए थे उसमें आपका देखिए पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि मैंने आपके लिए 12 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। हमें हल करना और उत्तर की जांच करना है कि ये उत्तर सही है गलत। ठीक है, तो देखिए 9x² माइनस 3x और माइनस 2 बराबर 0, ये हमारे लिए समीकरण दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके लिए हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं, मैंने आपको बताया था। हम इसके लिए देखेंगे, देखिए x² का गुणांक कितना है 9, x² का गुणांक कितना है 9, और यहाँ जो अचर पद है वो कितना है 2, दोनों की गुणा कर लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस का निशान। कहने का मतलब है कि ये जो निशान होता है हम इसी के लिए देखते हैं। अगर प्लस का होगा तो जोड़ने पर, अगर माइनस का होगा तो घटाने पर। यहाँ पर जब माइनस का तो लिखेंगे कि 18 के इस तरह से हमें गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 2 प्राप्त हो, सॉरी घटाने पर 3 प्राप्त हो, बीच वाला देखते हैं प्राप्त होने के लिए। ठीक है, तो 18 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 3 प्राप्त हो। कौन से हो जाएंगे, देखिए 18 के, एक तो 9 दूनी 18 होता है, लेकिन जब 9 से हम 2 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा 7, 9 से 2 घटाएंगे कितना आएगा 7, लेकिन ये हमारा सवाल के हिसाब से गलत होगा। सवाल कहता है घटाने पर 3 प्राप्त हो, तो क्या हो जाएगा 6 3 18, देखिए 6 गुणे 3 बराबर 18 आ जाएगा। ठीक है, और जब 6 से 3 के लिए घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार हम ये वाले गुणनखंड देंगे 6 और 3, तो देखिए इसमें इसके लिए पुट कर देंगे 9x² माइनस, अब देखिए चाहे x पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, चलिए इसे हम पहले ही लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, क्या है 6 माइनस 3, और ये जो माइनस के 2 इसे ही लिख लेते हैं बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 9x² माइनस, अब x की गुणा इस ब्रैकेट के अंदर करनी है मुझे, तो देखिए x की गुणा 6 से करेंगे 6x, अब माइनस की गुणा माइनस से करेंगे क्या जाएगा प्लस, तो माइनस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो प्लस, x की गुणा 3 से करेंगे 3x। ठीक है, और माइनस के 2 बराबर हमें 0 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जब हम इसके लिए इस तरह से हल कर लेते हैं तो अब यहाँ से हमें कॉमन लेना होता है, इन 2 पदों से कॉमन और इन 2 पदों से कॉमन। देखिए कॉमन वही पद लेते हैं जो दोनों में होता है, कहने दोनों में नहीं, जितने पदों में लेते हैं कॉमन तो सभी में वो चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 है और यहाँ पर 6 है, देखिए 3 3 9 होते हैं, कहने का मतलब इसमें 3 भी तो है गुणनखंड में, देखिए 3 दूनी 6 होते हैं, कहने का मतलब 6 के गुणनखंड में 3 भी है। तो देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा x, यहाँ भी 3 मिल जाए, यहाँ भी गुणनखंड में 3 है। ठीक है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, जब 3x कॉमन ले लिया क्या बचा 3 3 9 और x। अब देखिए इसकी गुणा हम इससे करेंगे यही आ जाएगा, 3 3 9 और x की गुणा x से करेंगे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस 3x कॉमन ले लिया क्या बचा 2, प्लस अब यहाँ पर x है इधर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, इधर 3 है इधर 3 नहीं है 3 भी कॉमन नहीं होगा। जब हमें जहाँ पर दोनों में पदों से कोई चीज कॉमन नहीं मिलती है तो वहां एक कॉमन लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक, तो एक कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। जब हम गुणनखंड करते हैं इस तरह से तो हमें ये ब्रैकेटें सेम प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये सेम प्राप्त जब हमें हो गई है तो एक लिख लेंगे, कहने का मतलब मैंने आपको बताया कॉमन क्या चीज होता है,
तो कहने का मतलब ये देखिए इस पद में भी ये है और इस पद में भी 3x प्लस 2 है, तो कहने का मतलब 3x प्लस 2 में कॉमन मिलता है। ठीक है, कह देते हैं कि सेम ब्रैकेट है एक लिख लेते हैं, नहीं, लेकिन इसका मतलब होता है कि हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए बराबर हमें 0 दिया हुआ है। अब जब हमें इन दोनों प्रोडक्ट के बराबर 0 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, 0 बराबर रखकर मान निकाल लेंगे। तो 3x माइनस 2 है, इसे 0 के बराबर रख लेंगे। तो x बराबर 3x बराबर ये 2 प्लस के उधर जाएंगे माइनस, ये माइनस के उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो 2। x बराबर याद करेंगे 2, इधर ये गुणे में इधर जाके भाग में आ जाएंगे 3। तो एक तो ये हमारा हल हो जाएगा इस समीकरण का। ठीक है, और दूसरा जो हल होगा वो 3x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे। तो 3x बराबर ये प्लस का 1 इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब x बराबर याद करेंगे तो माइनस का 1 और ये गुणे में नीचे आ जाएगा भाग में 3। तो हमें जब ये दो मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, दो मान प्राप्त हो जाएंगे। जब समीकरण के हमें दो मान प्राप्त हो जाते हैं तो कहना है समीकरण तो हल हो गई। x बराबर हमें जब मान प्राप्त हो जाता है समीकरण हल हो गई। हमसे कहता है कि हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। हल भी करना है और उत्तर की जांच भी करना है। तो हल तो हमने कर लिया, क्या करेंगे, उत्तर की जांच। देखिए जांच किस तरह से करते हैं। जांच हम करते हैं कि जो हमारे हल हुए जो x के मान आते हैं वो हम इसी समीकरण में रखेंगे। अगर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ये जो हमारे उत्तर के होंगे वो सही होंगे। ठीक है, अगर बराबर पक्ष नहीं आते हैं तो जो हमारे x के मान होंगे वो गलत होंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसे जांच कहते हैं। कहना है सवाल की जांच करें कि सही है या गलत है। तो देखिए 9x स्क्वायर माइनस 3x 9, x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 2 बराबर 0। जांच डाल लें यहाँ पर, जांच। ठीक है, अब देखिए 9, ठीक है, यहाँ क्या है 2/3, चाहे ये वाला मान रख ले चाहे ये मान रख ले बराबर आएगा, क्योंकि दोनों हल किसके हैं, समीकरण के। ठीक है, जिस समीकरण की जांच करते हैं तो ये वाला रख लेते हैं 2/3। तो x की जगह पर 2/3, इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, माइनस 3, x की जगह पर हमें क्या रखना है 2/3 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 9, अब जहां पर यहाँ पर ब्रैकेट से पहले अगर कोई चिन्ह नहीं होता है ना तो वहां पर गुणा का निशान होता है। ठीक है, जहां पर निशान नहीं होता वहां पर गुणा का निशान होता है, तो यहाँ पर हम गुणा का निशान लगा लेंगे। जब 2 का स्क्वायर निकालेंगे 4 आ जाएगा, जब 3 का स्क्वायर निकालेंगे 9 आ जाएगा माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसे काट देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस के यहाँ पर 2 आ जाएंगे और माइनस के 2 ये वाले बराबर 0। समझ में आया। यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 और ये वाले 2। ठीक है, बराबर 0। 9 से 9 इधर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये भाग में ये गुणे में से कट जाएगा। अगर दोनों नीचे होते तो नहीं कटते या ऊपर होते तब नहीं कटते। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना हम भाग करते समय ही काटेंगे। ठीक है, ये भाग में और ये गुणे में, इसलिए 9 से 9 के लिए भाग दे दी मैंने। तो 4, ये बचे माइनस के 2, फिर ये भी माइनस के 2 और बराबर हमें क्या है 0 दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। अब देखिए 4 माइनस, ये दोनों माइनस के हैं तो जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या है दोनों माइनस के तो जोड़ लेते हैं। तो माइनस के 4 बराबर 0। अब 4 से 4 के लिए घटाएंगे 0 बराबर 0। देखिए हमें दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो गए। ठीक है, जब दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो गए हैं तो हमारा जो मान है वो सही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखिए जब हमारे बराबर प्राप्त हो गए तो ये मान सही है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर तो हमारे ये होंगे, लेकिन जांच कहता है तो आंसर यहाँ होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 14।
ये क्वेश्चन नंबर 14, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 18 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचल पद 18 है, तो गुणा करेंगे 18 आ जाएगा। अब 18 के हमें ऐसे गुणन करना है कि घटाने पर कितना प्राप्त हो 3। बिल्कुल अभी निकाल लेते हैं। क्या आते हैं देखिए 6 और 3 हो जाएंगे, 6 3 18 और जो 6 से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 6 माइनस 3 माइनस के 18 बराबर 0, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की गुणांतर कर लेंगे 6x माइनस 3x माइनस के 18 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से x कॉमन मिलेगा, क्या बचेगा x प्लस 6 माइनस, अब यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा 3 यहाँ पर और यहाँ पर भी 18, 3 छक 18 करने का 3 यहाँ पर कॉमन मिलेगा 3। अब देखिए यहाँ से x बचेगा, जब माइनस कॉमन है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस और 6 3 18 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में सेम प्राप्त हो गई, एक लिख लेते हैं x प्लस 6। अब इसके लिए लिख लेंगे x माइनस 3 बराबर 0। तो x प्लस 6 बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसके लिए बराबर कर देंगे x बराबर माइनस 6 आ जाएगा। और इसके लिए जब करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर प्लस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या कहता है जांच कीजिए, चलिए जांच करके दिखा देते हैं। देखिए समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस के 18 बराबर 0। अब देखिए ये x बराबर 6 रखेंगे तो x की जगह पर 6 रखेंगे माइनस 6 और इसकी पावर 2 प्लस 3 और इधर देखिए क्या है माइनस 6 माइनस के 18 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, जब हम माइनस 6 और गुणे माइनस 6 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 6 36 प्लस, अब यहाँ पर प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। माइनस 3 छक 18 माइनस 18 बराबर 0। अब देखिए 36 से 18 घटाएंगे, 18 दूनी 36 होता है ना, तो जब 18 से 36 से 18 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 और माइनस के 18 बराबर 0। यहाँ पर क्या बचा जाएगा देखिए 18 से 18 0 आएगा और इधर भी 0। हमें दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो गए, कहने का मतलब है कि हमारा ये जो x बराबर है वो मान सही है, ठीक है। इसी प्रकार चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचल पद 10 है, तो गुणा 10 आएगी। अब 10 के हमें ऐसे गुणन कर रहे हैं कि घटाने पर कितना आ जाए 3, 10 के ऐसे गुणन कर रहे हैं कि घटाने पर 3 आ जाए। देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, जब 5 की गुणांक 2 से करेंगे 10 और जब 5 से हम 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। तो इसमें यही उदाहरण लिख लेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की गुणा अंदर कर लेंगे 5x माइनस की गुणा माइनस प्लस हो जाएगी 2x माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए x कॉमन मिल जाएगा यहाँ से भी, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लिया क्या बचा x, और जब यहाँ पर प्लस लिया हुआ है यहाँ पर माइनस ही रहेगा बराबर 0। दोनों सेम ब्रैकेट में आगे लिख लेंगे x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। इसके लिए 0 के बराबर लिखेंगे x माइनस 5
बराबर 0, तो x बराबर प्लस का 5 आ जाएगा। x प्लस 2 बराबर 0 जब रखेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। अब देखिए जांच कहता है तो जांच कर लेते हैं। देखिए जांच करने में क्या है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, ये हमारी समीकरण थी। ठीक है, देखिए 15 नंबर की। अब x की जगह पर हमें क्या रखना है, 5। ठीक है, ठीक है, x बराबर हमें क्या रखना है, 5। चाहे 5 रखना है, चाहे -2 रखना है। ठीक है, मान वही आएगा। तो x बराबर हम 5 रख लेते हैं। x की जगह पर 5, x की पावर 2, 5 की पावर 2 माइनस 3 गुणे x की जगह पर 5 माइनस 10 बराबर 0। 5 का जब स्क्वायर निकालेंगे 25 आ जाएगा, माइनस 3 पंजे 15 माइनस 10 बराबर 0। अच्छा 25 से जब 10 घटाएंगे क्या आ जाएगा, 10 और माइनस 10 बराबर 0। तो 0 बराबर 0, 10 से 10 जाएंगे 0 बचेगा, इधर भी हमें 0 दिया हुआ है। दोनों पक्ष बराबर प्राप्त हो गए। कहने का मतलब है कि ये हमारे x का मान है वो सही है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए क्या है, 16वां सवाल है x² माइनस 6x और 9। इसमें भी हमसे यही कहता है। देखिए यहाँ पर x² का गुणांक 1 है और यहाँ पर अचल पद 9 का हम ऐसे गुणन कर रहे हैं कि जोड़ने पर 6 प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार दोस्तों ये मैंने आपको बताया, तो ये होमवर्क में लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जितना x बराबर मान आता है वो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।